नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। अभी कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और उस वीडियो में ये देखा मैंने कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के आसपास जो कुछ दुकानें हैं भोजन व्यवस्था की, खान पान की या मिठाइयों की या इस प्रकार से जो भी यात्रियों के लिए जो वहाँ निजी दुकानें जो खुली हुई है, ढाबे, रेस्टोरेंट जो भी है हर की पौड़ी के आसपास, इस तरफ जो हर की पौड़ी पर है, तो वहाँ एक लाइन से जितनी भी दुकानें हैं उनमें से एक दुकान पर एक मलेच्छ ने कुछ विधर्मी काम किया और उसका वीडियो बाकायदा वहाँ के स्थानीय समिति ने, जो हिंदू समिति वगैरह हैं जो भी है, उन्होंने उसका वीडियो बनाया और उसको प्रसारित किया और सावधान किया लोगों को। तो ये चीज़ पिछले 6-7 वर्षों से हम हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत ज़ोर शोर से देखने को मिली हमें, और आज भी वो जस का तस है। तो अभी नवंबर में मैं पिछले वर्ष की नवंबर में मैं हरिद्वार ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पर मैंने भी यही सब कुछ देखा और वहाँ पर मैंने जो महसूस किया वो बिल्कुल यही चीज़ थी। और वहाँ हर की पौड़ी पर मैंने जब वहाँ भोजन व्यवस्था का आनंद लिया और उसके बाद जब मैंने उनको डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बहस की कि हम डिजिटल पेमेंट नहीं लेते और हमारे पास साधन नहीं है, हमारे इतने अकाउंट नहीं है और हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है और हम छोटी सी दुकान है, बिजनेस नहीं चलता और हम कौन बैंक जाएगा और पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगे। तो वो हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम संभाल नहीं सकते, तो हमारे मालिक यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने कई अपने तर्क दिए उन्होंने और बताने लगे। तो वो मैं जब वहाँ 3-4 दिन रहा तो जाहिर सी बात है कि किसी एक दुकान पर ही बार बार नहीं गया हूँ, और ऋषिकेश में भी मैं रहा हूँ तो ऋषिकेश में भी मेरे साथ यही हुआ। और एक दुकान पर अगर मैं चाय पीता हूँ, दूसरे दुकान पर अगर मैं नाश्ता लेता हूँ, तीसरे दुकान पर अगर मैं भोजन लेता हूँ, तो इस प्रकार से सुबह दोपहर शाम यदि मैं 4-5 दुकानों पर ट्राई करता हूँ तो 4-5 दुकानों पर मुझे अलग अलग तरीके से यही सवाल जवाब सुनने को मिलता है। और मैंने कहा मैं कैश नगद इतना लेकर नहीं आया हूँ, तो मुझे तो डिजिटल पेमेंट करनी है, तो वो मना कर देते हैं इसका। और आश्चर्य की बात है कि एक दुकानदार ने वहाँ पर जब वो पेमेंट स्वीकार की तो उसका जो नाम निकला वो नाम मेरे लिए चौंकाने वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या यही है तुम्हारा जिस अकाउंट में जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ यही है। तो मैंने कहा ये कौन है? वो कहते हैं कि हमारे एक मित्र का है, तो हम क्या करें, हमारे पास तो अपना है नहीं, तो हमने एक अपने दोस्त का अकाउंट दिया है, तो उसमें आप कर दीजिए। उन्होंने कोई वहाँ स्कैनर नहीं लगा रखे हैं कि जो स्कैनर के जो बोर्ड होते हैं पेटीएम के या एटीएम के जो भी होते हैं वो नहीं रखे हुए। उन्होंने वहाँ पर सिर्फ एक नंबर वो उनको याद रहता था तो वो ही उसको बताते थे, उनके पास नंबर लिखा हुआ भी नहीं रहता था वहाँ पर कि आप इसमें पेटीएम कर दीजिए या इस पर आप डिजिटल पेमेंट कर दीजिए। तो ये वहाँ का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को किसी न किसी तरीके से वहाँ पर उन मलेच्छों के द्वारा इसको षड्यंत्र के तहत जो है इसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाना है, उसमें थूकना है, उसमें इस प्रकार से हरकतें करनी है। तो जब भी आप वहाँ जाएं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर विधर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये हर की पौड़ी के आसपास की जो दुकानें हैं, 5-7 जो दुकानें हैं, मेन दुकानें हैं, उनमें भी ये हालत है। और वहाँ आप ये जज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि इसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है और क्रिश्चियन कौन है, ईसाई कौन। आपको वहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी किसकी दुकान है और आप कहाँ जाए और क्या करें। तो मैंने एक जो ऑटो रिक्शा वाला था उससे मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि हो सकता है कि ये जानता हो और ये हिंदू है तो दिखने में, तो उससे थोड़ा सा पहचान निकाली। तो उसने जब मुझे बताया तो उसने खुलासा किया कि बाबूजी यहाँ तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है और ये अभी बहुत पुराना नहीं है, अभी पिछले 4-5 साल में ये बहुत बड़े स्तर पर ये हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ पर जिहाद चल रहा है, इस एक प्रकार का बहुत बड़ा।
और इसमें कहीं ना कहीं सरकारें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी लंबे समय से 9 साल हो गए केंद्र में हिंदूवादी सरकार को, और फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी हिंदूवादी सरकार को 5-6 साल 7 साल जो भी है हो गए। तो दूसरी बार भी बनकर जब आई है ये सरकार, तो वो वहाँ पर उत्तराखंड में वो भी हिंदूवादी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो 4-5 साल जब उस ऑटो रिक्शा वाले ने मुझे बताया, तो जाहिर सी बात है कि इन 4-5 सालों में ही अगर वो उनको इस तरीके से स्थान वहाँ मिला है, इनको वहाँ मौका मिला है, इनको खुली छूट मिली है, तो ये कौन हो सकते हैं या कौन ऐसा हो सकता है जिन्होंने इनको वहाँ बसाया, मौका दिया, कानूनी सहायता दी इनको, या आर्थिक सहायता दी, या किस प्रकार से उनको वहाँ पर स्थान दिया। तो ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। और जो हिंदूवादी सरकारें हिंदुओं के वोट लेकर के अगर इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ ही यदि कार्य कर रही है, हिंदुओं को ही अगर धर्म भ्रष्ट कर रही है हिंदुओं का, तो फिर रह क्या गया हिंदू धर्म में। यदि आप उस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ पर अपने धर्म को स्थापित करने जा रहे हैं और आप अपने धर्म की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर यदि म्लेच्छ लोग आपको अपवित्र कर दें, जहाँ पर कि आप स्वयं अपने एक सनातन व्यक्ति दूसरे सनातन व्यक्ति को भी छूना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि आपके पुण्य, आपके कर्म जो यदि अच्छे हैं, बुरे हैं, यदि मान लो मेरे 50% कर्म अच्छे हैं और अन्य जो मेरे समकक्ष है जो व्यक्ति, उसके यदि 70% अच्छे हैं, तो मेरे कर्म उसको लग जाएंगे, तो उसके घट जाएंगे। या फिर हम एक दूसरे को अगर छुएंगे तो हमारे दोनों के कर्मों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से स्वयं को भी छूते नहीं है। जो हमारे, अगर हम पुराणों में पढ़ेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में हम पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के भी हमें वर्णन मिलते हैं कि हम एक दूसरे को भी नहीं छूते और भोजन भी इस प्रकार का नहीं करते हम एक दूसरे के हाथ से। तो अगर आप तीर्थ यात्रा पर है स्पेशली, या तीर्थ स्थान पर आप है, तब के लिए है ये विशेष स्तर। और इसके अलावा जो हमारे ब्राह्मणों के यदि हम देखेंगे, तो ब्राह्मण स्वयं भी अपने ही हाथ से भोजन पकाते हैं, अपने ही हाथ से भोजन लेते हैं और बैठते हैं और भोजन करते हैं, और दूसरे को उसमें दूसरे का सहयोग वो नहीं लेते हैं। और ये चीज़ परंपरा आज की नहीं, ये लाखों वर्षों से चली आ रही सनातन के धर्म में। तो ऐसे को देखते हुए यदि वहाँ पर म्लेच्छों को बसाया जा रहा है और हिंदू धर्म का नुकसान किया जा रहा है इन विधर्मियों के द्वारा, तो ये तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे इसमें सरकारें इन्वॉल्व है, सरकारों के हाथ है। और सरकारें वो भी ऐसी सरकारें जो हिंदूवादी सरकारें हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम ये सरकार बहुत जल्दी करने की तैयारी में है। तो इस सरकार से, ऐसी सरकार से सावधान रहें। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारी इसी सरकार से, जो डबल इंजन वाली सरकार है, तो कृपया करके आप ऐसे, यदि आप गलती से या आप गलत भावना से कर रहे हैं या गलती आपसे हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर लगाम लगानी चाहिए और आपको ये जांच करनी चाहिए कि ये अन्य धर्मी लोग ऐसे स्थानों पर क्यों आ रहे हैं। जबकि आज़ादी के समय में हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने जब अंग्रेज़ों से समझौता किया था कि हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में म्लेच्छ लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको बसने तो दूर की बात है, बसावट तो दूर की बात, उनको वहाँ आने का या प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक अंग्रेज़ों, यानी कि अंग्रेज़ों ने भी उस बात को मान लिया था और कानून बनाया था और उसका पालन करवाया था उन अंग्रेज़ों ने। तो आप तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक हो गए, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप, ये लगता है कि आप अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो ऐसे आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप कृपा करके और ऐसे स्थानों से म्लेच्छों को वहाँ से बाहर निकालें और किसी न किसी तरीके से आप लोग प्रयास करें कि वहाँ म्लेच्छ ना बसने पाए दोबारा। तो यही विचार लेकर के मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा। तो और ये थे मेरे आज के विचार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।